वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर मैट्रिसेस इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए थे, तो मुझे लगता है कि आपने शायद वो देख भी लिए होंगे। और आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये वैसे तो फर्स्ट पार्ट जो मैथमेटिक्स का आपका 12th क्लास का है, उसका सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। इसको अगर आप सिस्टमेटिक वे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेहद आसान होता है। इसको अगर आपका कोई पहले का बेसिक्स जो हो उसकी कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती खास तौर से। ये आपका स्टार्ट 12th क्लास से ही होता है। इसका पहले 11th में कोई बेस नहीं होता और 10th तक भी इसका कोई बेस नहीं होता। इसकी स्टार्टिंग आपकी 12th क्लास से ही होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैट्रिक्स का मेन पर्पज क्या होता है। मैट्रिक्स का मेन पर्पज होता है, जैसे हम कोई लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अगर उनको हम सोल्व करना चाहें तो एक लेंदी प्रोसेस बन जाती है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स मेथड जानते हैं, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, तो उसको हम बेहद कॉम्पैक्ट वे से, बेहद शॉर्टकट में उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा मेन मैथमेटिक्स का यहाँ से मेन पर्पज रहा कि मैथमेटिक्स में जब हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें हमें आसानी हो जाती है। दूसरी बात, इसका यूज ये नहीं है कि आप सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ही करते हो। मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मैट्रिक्स का यूज किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स में इसका यूज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज हो सकता है, बजटिंग या जहाँ पे डाटा कलेक्शन हो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा मेन पर्पज अपने आप को मैथमेटिक्स तक हमें अपने आप को सीमित रखना है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअली एक अरेंजमेंट होती है। ये अरेंजमेंट नंबर्स की हो सकती है, ये अरेंजमेंट फंक्शंस की हो सकती है। तो लेकिन ये अरेंजमेंट हो तो कैसी हो? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि आर्बिट्री आपने कैसे भी अरेंज कर दिया। उस अरेंजमेंट में हमें डायरेक्टली क्लियरली हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो एंटिटीज हैं, एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हमने कितनी रोज में उनको अरेंज किया है या फिर कितने कॉलम्स में, ये क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और यू कैन से एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, जिसमें आप नंबर्स या फिर फंक्शंस को उस मैट्रिक्स की एंट्रीज या फिर उसके एलिमेंट्स बोलते हो। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें अरेंजमेंट का बड़ा ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे, इसको आपको कैपिटल लेटर से ही करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करके दिखाता हूँ। सपोज करो हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमने देखो एक अरेंजमेंट लिखी है। अब आपकी देखो ये जो हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। ये सेकंड रो हो गई। रो ऐसे होंगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। कॉलम ऐसे होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को यहाँ पे अरेंजमेंट किया, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। ये मैंने आपको बताया कि एक अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब देखो, अगर मैं ऐसे ही कुछ ऐसे लिखता, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये लिख के छोड़ देता, ये अरेंजमेंट नहीं हुई, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें रोज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, समझे। इसको देखो यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, हमें अगर रो और कॉलम के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन है तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने जो ये आपको बताया है, ये तो आपकी रोज हो गई। देखो यहाँ पे ये रो फर्स्ट, ये रो आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। ये आपका कॉलम, जो कॉलम होता है कॉलम वर्टिकल, उसमें लेंगे हम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया,
ठीक है, ये मैं भी आपको सिंपलिस्टिक एक एग्जांपल के तौर पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो मैंने एक नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे हमें लिखना होता है। जैसे हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखेंगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप पहले। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर को, और कॉलम कितने हैं बाय 3, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ये 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि जनरल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये मैंने पहले डायरेक्ट एक सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। तो मैं इसको अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता हूं ताकि हमें अगर जनरल फॉर्म में 1 मार्कर में पूछ भी लिया जाए तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे अगर हमें 3/3 का मैट्रिक्स हमें शो करना है, ऑर्डर मैंने 3/3 जिक्र किया। 3/3 का मतलब होता है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। जैसे तो उसमें एलिमेंट की पोजीशन को हम कैसे शो करेंगे, ये आप ध्यान से देखो। ये फर्स्ट एलिमेंट A11 A12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13, ठीक है। अब सेकंड रो में आ गए, देखो मैंने पहले 2 लिखा उसके बाद 1, क्योंकि कॉलम 1 रहेगा फर्स्ट रहेगा। A22 A23, अब थर्ड रो में हम आ गए तो 3 कॉलम फर्स्ट A32 A33। तो ये हमने मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। देखो अब मैं वैसे तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जिस मैट्रिक्स के का ऑर्डर अगर हम देखें उसमें अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे ये मैंने थोड़ा आपको देखो, ये जो सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ A11, ये रो के नंबर को शो करता है, और ये सेकंड जो है ये कॉलम के नंबर को शो करता है, ठीक है। जैसे हम आर्बिट्रेरी इसमें से हम A22 उठा लेते हैं, ये एंटिटी हमने एंट्री उठा ली या इस एलिमेंट को हमने उठाया, इसमें देखो और ये सेकंड रो हो गई, आप देखो सेकंड रो हो गई और कॉलम भी सेकंड हो गया आपका, ठीक है। तो ये कॉलम भी आपका सेकंड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा इतना। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि जनरल फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल फॉर्म। इन जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म वो होती है जिससे हम कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाल सकें, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, उससे हम कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए ही माना इसको, ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो A11, ठीक है, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, सो ऑन अप टू। अब देखो यहाँ पे रो का नंबर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम चेंज होते हुए जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहां तक लिखेंगे A1, यहाँ पे N, ठीक है, N तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, A21 A22 A23 सो ऑन अप टू A2N, ठीक है। अब ऐसे ही पहुंचते पहुंचते हम यहाँ पे AM1, ठीक है, क्योंकि mth रो पे हम पहुंच गए सीधा, क्योंकि यहाँ पे 3 4 5 जितना भी आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे M तक पहुंच गए। और यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंच गए, A आपका देखो रो वही रहेगी
लेकिन कॉलम आपका चेंज हो रहा है 2। तो यहाँ पे भी आपका AM3, और अब यहाँ पे देखो आगे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये आपका हो गया AMN। हमने देखो इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर m, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो इसका ऑर्डर होगा m/n। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपकी एक तरीके से जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल से करना चाहें, अब देखो ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल aij, ऐसे लिखो पहले। अब देखो ये aij इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे देखो i को क्या लिखूं, वह i कहां से क्या कहां तक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो सॉरी मैं यहाँ पे i को रिप्रेजेंट करूंगा पहले। देखो i where 1 is less than equal to i is less than equal to यहाँ पे आपका m, ये हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से i को हम कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 से लेकर m तक। देखो 1 से लेकर m तक। ऐसे ही हम j को लिखेंगे, j कैसे, 1 से लेकर जो आपका j रहेगा n, तो यहां तक रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या शॉर्ट में ऐसे लिख दो। i हमेशा जब हम जनरल रिप्रेजेंटेशन लेंगे वो रो के लिए होगा और j हमेशा कॉलम के लिए। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में आ गया, इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इतना हमने डिस्कस कर लिया है कि पहले मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से बताया, फिर मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म में हम किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मैंने इसको शॉर्ट में लिख के भी आपको बताया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको फिर वहां पे इस एंगल से सोल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे i क्या रिप्रेजेंट करता है, j क्या रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले जो मैंने 3x3 का आपको मैट्रिक्स शो करके दिखाया था, उसमें भी मैंने a11, a12, a13 ऐसे लिख के आपको एक स्टेप टू स्टेप जो हमने लिखा था वहां पे, तो वो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। वो सबस्क्रिप्ट से हमें पता चल जाता है कि कौन सी रो है और कॉलम कौन सा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो मेन यूज होने वाले एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप हैं उन्हीं को मेंशन किया है। हालांकि इनमें हम कुछ एक एडिशन और भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए मेन रहेंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, और आपका स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा। उसके बाद हम जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा ध्यान में रखना, मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस प्लूरल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब हम कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है इसमें जो आपका एक तरीके से जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें कॉलम तो आप एक्सपेंड करके लिखोगे, वो कॉलम की तरह दिखेगा। नंबर ऑफ रोज उसमें कितने भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगर आप लिखेंगे, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सपोज करो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसमें देखो कॉलम अब एक ही है,
नंबर ऑफ रोज कितने भी इसमें हो सकते हैं, तो इसको हम 4/1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे, रो मैट्रिक्स, तो इसमें हम इसको मेंशन कर देंगे। सपोज करो इसको भी ए से हम रिप्रेजेंट करें, तो इसमें रो एक ही रहेगी। देखो ऐसे 1 2 3 4, ये आपका रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 1 रो रहेगी और कॉलम कितने हो गए आपके 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रो 4 हो गई थी, और देखो पहले हमेशा रो लिखेंगे आप, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कॉलम लिखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको आप अगर चाहें तो जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 1 2 3 सोन अप टू m, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये m/1 हो गया। अगर आप इसको भी चाहें तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी वही सेम रहेगा। जैसे a इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 सोन अप टू यहाँ पे n, तो ये हो गया आपका 1/n। ये आपका 1। देखो ये मैंने थोड़े पास पास लिख दिए, थोड़ा इनमें स्पेस होता है क्योंकि एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ m इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कौन सा बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। जैसे हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो ये इक्वल है दोनों। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम आपको बताएंगे, तो वो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये पता लग ही चुका है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद वाले ये सारे इसी के टाइप बन जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, ये इसी के टाइप बन जाएंगे, इनको आप इसी के टाइप के तौर पे यूज कर सकते हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखो ये इसी के टाइप रहेंगे सारे। अब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो हों। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको डायगोनल एलिमेंट्स को सपोज करो ए से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हालांकि चाहे तो आप इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल डी से। ये मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। देखो सपोज करो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हो गया आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी जीरो हैं, इसीलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं, आपने देखा होगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है,
ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सपोज करो इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं वैसे ही, तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे है आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपका हो गया 3/3। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सभी सेम हैं। तो जिसमें वो डायगोनल मैट्रिक्स जो आपने अभी हमने आपको बताया कि वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो होते हैं। अब हमने बात की स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट सभी सेम होते हैं। अब इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हालांकि स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसको हम जनरली आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी 3/3 ऑर्डर का ही मैंने लिखा है। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो भी आपने देखा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जीरो मैट्रिक्स, लास्ट जीरो मैट्रिक्स। अब देखो, इसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो जब आपको 2 ऑर्डर का करना है तो यहाँ पे 2/2 का भी आप इसको लिख सकते हो। जब आपको 3/3 में लिखना है 0 0 0, ये जनरली एडिशन में यूज होता है। जब आप 3/3 मैट्रिक्स लेते हो, उसमें एडिशन लेना हो आपको, ये 3/3, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स को ही शो कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे कैसे होता है मैथमेटिक्स के अंदर, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में इसका यूज होता है। और फिर हमने इसकी डेफिनेशन के बाद इसके ऑर्डर के बारे में बात की, इसको जनरल फॉर्म में लिखना सीखा, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीखा, और उसके बाद इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स और 1-2 टाइप होते हैं वो हम वैसे शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन फिर हम इसको जनरली मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन सी लगती हैं, कि एडिशन आप कैसे करते हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन के कितने टाइप होते हैं, तो वो आपको सीखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।